जैसे आप एक मुक्का दीवार पर मारिए, चोट तुरंत लग जाएगी, फल मिल गया आपको। मुक्का मारे दीवार में, तुरंत मिल गया। आप बहुत डॉन है टाउन के, आप 5 आदमी को रोज पीटते हैं, तो बेचारा कुछ नहीं बोलता। दीवार में आपने ठोकर मारी तो चोट आपको लग गई, कर्म किया तो फल ले लिया आपने। लेकिन आप बहुत बड़े डॉन है शहर के, रोज 5 आदमी को 5 लपड़ मारते हैं, वो बेचारा गरीब है, कमजोर है, कुछ नहीं बोलता। इसके भी तो फल आपको मिलेंगे भाई साहब, तुरंत तो नहीं मिले, इसीलिए कि डॉन है आप, तुरंत तो नहीं आपको कर्म का फल मिला। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो जब तक नहीं वह फलता है पेड़, वह बिया जब तक अंकुरित नहीं होता है, इसी स्थिति को बोलते हैं संस्कार। जब कर्म फल फल जाएगा तो खत्म हो गया, उसको संस्कार नहीं बोलते। तो कर्म फल जब फलित होगा तो जो दिखेगा, लोग कहते हैं देखो इसका संस्कार अच्छा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, कर्म फल का बिया फलित हुआ है, इसीलिए आप पर आरोप अब लग रहे हैं, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं, आपका संस्कार एकदम खराब हो गया। किसी को आप कहते हैं इसका संस्कार बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं हुआ है, पूर्व जन्म का बिया या पहले का की कमाई आपकी फलित हो रही है, जिसके चलते आपको समाज एक ओहदा दिए हुए हैं, आपको इज्जत दिए हुए हैं, लोग कहते हैं कि इसका संस्कार बहुत अच्छा है। वही कर्म फल के जो बीज हमारे आपके हैं ना, वे ही हमको आपको शिव की ओर नहीं चलने देते, क्योंकि वही शिव जगत की इच्छा से हमारे आपके रूपायित हुआ है। तो जगत में आने के चलते, जगत के आकर्षण के चलते जो हम कर्म करते हैं, तुरंत फल जिनके नहीं मिलते हैं, वो तो सीट रहते हैं दिया के रूप में, और दिया आपको दर्द नहीं देता है। पीपल का बीज, बरगद का बीज राई के दाने के बराबर होता है, कुछ नहीं है उसमें, मसल दीजिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सही वातावरण मिल गया, सही जमीन मिल गई, सही मौसम मिल गया, तो क्या होगा? वही बरगद का छोटा सा राई के दाना बराबर एक छोटा सा दिया विशाल वृक्ष बनता, इतना विशाल कि हाथियों को उसमें बांधा जाता है, और पेड़ को पता भी नहीं चलता कि मेरे जड़ों में 10-10 हाथी बांधे गए। लेकिन उसी का दिया मसल दीजिए खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। तो हमारे आपके संस्कार हमको आपको शिव की ओर नहीं चलने देते, वे रोकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जगत के आकर्षण में जीना सीखा है, पहले भी जीते रहे हैं, जीना सीखा है। जगत में का आकर्षण हमारे आपके मन में है, शिव का आकर्षण पकड़ाने की स्थिति नहीं है, वैसा माहौल नहीं मिल रहा, बस सीध है। शिव के आकर्षण का बिया सबके पास है, होना ही होना है, नहीं कैसे होगा? मैं इसकी व्याख्या भी कर सकता हूँ। दिया है हम लोगों के पास, लेकिन न हवा ठीक मिलती है, न पानी ठीक मिलता है, न मौसम ठीक मिलता है, तो दिया अंकुरित ही नहीं होगा, तबाही हो जाता है, झाड़ियाँ उग जाती है, जिसको सही में उगना चाहिए था पौधे को, वो उगता ही नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, मौसम नहीं है। आध्यात्मिक परिवेश होगा तब न आध्यात्म का दिया तमकेगा, परिवेश ही नहीं है, कोई समझाने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई प्रेरित करने वाला ही नहीं है, और इसीलिए महादेव ने कह दिया जा दूसरों को समझाओ। सीट उनके पास है, सीट सबके पास है, दिया सबके पास है। अनुकूल वातावरण दोगे, अनुकूल पानी दोगे, अनुकूल हवा दोगे, अनुकूल मौसम दोगे, तभी ना वो दिया पनपेगा, अंकुरित होगा। अन्यथा कैसे अंकुरित होगा? पड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हुई तो सड़ जाएगा। गुरु की दया इन्हीं संस्कारों में परिवर्तन करती है। गुरु की दया हमारे प्रारब्ध कर्मों में परिवर्तन करती है। जब उनकी दया आपको मिलेगी तो आप गुरु चर्चाएं करते हैं तो आपके कष्ट कम होते हैं, आपकी तकलीफें, आपकी बाधाएं, आपके जीवन के अवरोध घटते हैं। क्यों घटते हैं? गुरु चर्चा करते हैं, गुरु का आदेश करते हैं, जैसे किसी का आदेश मानिएगा उसकी दया आपको मिलेगी। जैसे किसी की हुकूमत मानिएगा, वो आदमी आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होगा, उसके पास आपके दिल में जगह होगी, उसकी दया आपको मिलेगी। और गुरु की दया, शिव की दया
धरती पर कौन सी चीज है जो नहीं हो सकती? किम न सिद्धते भूतले। शिव अगर चाहे तो इस संसार में क्या है जो नहीं हो सकता? धीरे धीरे हमारे कर्म फल के बीज दग्ध हो जाते हैं, जलने लगते हैं, फिर अंकुरित नहीं होते। अंकुरित नहीं होते तो आपकी बाधाएं कम हो जाती हैं, अवरोध कम हो जाते हैं। दिया तो रहता है लेकिन पेड़ नहीं बनता। तो आप उनसे दया मांगने की मानसिकता में जाएंगे, उनके आदेश को करने की मानसिकता में जाएंगे और आपसे नहीं होगा तो छटपटाएंगे आप। किसी का जीवन बचाना चाहते हैं, आपका प्रिय है और बचा नहीं पा रहे हैं तो छटपटाएंगे आप, रोएंगे आप, चिल्लाएंगे आप, क्योंकि आपका बस नहीं चल रहा है। बीमारी लाइलाज हो गई है, बिना इलाज के अब इलाज पर भी नहीं ठीक हो रही है, इसका इलाज नहीं हो पा रहा है और आपका कोई प्रिय आदमी है। आप तो छटते भी कीजिएगा, आप तो रोई भी कीजिएगा, आप तो चिल्लाई भी कीजिएगा, आप तो माथा फोड़ भी कीजिएगा अपना। जब ये मन की स्थिति आ जाएगी कि मेरे गुरु का आदेश है और मुझसे नहीं हो रहा है, आप चाहत आपकी बहुत तेज हो गई है तो छटपटाइएगा, हल्ला करिएगा, शोर करिएगा, हंगामा करिएगा। लोग कहेंगे आवेश में बोलता है। कुछ नहीं है, छटपटाहट है, इसीलिए आप ऐसा बोलते हैं। मेरी पत्नी बीमार पड़ी पटने में 94 या 97 में। 1 बजे रात में उनको स्ट्रोक जब पड़ा तो मैं थोड़ा कोढ़िया हूँ, अस्पताल से बहुत डरता हूँ। तो हमने कहा कि फ्लैश से डॉक्टर लोग को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मेरी साली मेरे रूम में थी, स्ट्रोक कर गया तो मेरी साली मेरे रूम में थी। एक हाथ उसने मार दिया कि चलिए अस्पताल लेके चलिए, चलिए अभी अस्पताल लेके। देखिए दिस इज आवेश। उसकी छोटी बहन है, उसको नहीं बर्दाश्त हुआ, एक हमको ठेल दिया उसने, ठीक है, निकल गए जल्दी से, चलिए लेके दीदी को। आवेश, अपनापन का आवेश यही है। उसने मारा मुझको थोड़ा ही, उसका अपनापन आवेशित हो गया। तो जब हमको आपको कोई चीज हम चाहेंगे और नहीं मिलेगी तो छटपटाहट होगी, आवेश होगा। आप नहीं करेंगे तो मैं आवेशित खुद ही होता हूँ, कम होता हूँ लेकिन होता हूँ। आखिर कोई कितना कहेगा, सोचिए तो। कहते कहते कार्यशाला बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितना कोई कहेगा। अंत में तो कबीर ने कहा अब कुछ कहना नहीं, जा साला, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं। बैठा दरिया मान। साला नदी के बीच में हम बैठ गए, साला आओ चाहे जाओ, एक आई दूजी गई, बैठा दरिया माही, साला आओ चाहे जाओ, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं। यहाँ भी कबीर आवेशित है, कारण के साथ कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं। एक आई दूजी गई, बैठा दरिया माही। नदी में बैठिएगा तो क्या होगा, लहरें आएंगी और जाएंगी। तो आदमी आवेशित हो जाता है, कहते कहते थक जाता है, तब भी आप नहीं समझते हैं, उसके प्रिय का काम आप नहीं करते हैं जो आपका प्रिय होना चाहिए, तो आवेशित तो हो ही जाएगा वो। उसमें उसका कोई दोष नहीं, हम आप भी होते हैं। आपका बच्चा बुखार से तड़प रहा है और ड्राइवर गाड़ी निकालने में देर कर रहा है, आप आवेश में तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि आपका बच्चा है। तो जब हम आप इस आवेश में आए, होना चाहिए आवेश रहित आवेश, चार्जलेस चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये शिव को छोड़ के किसी को नहीं। कोई आवेश रहित आवेश रखता हो या उस शिव को छोड़ के, और एक देवी है महाकाली, इन दोनों को छोड़ के इस संसार के किसी देवता को नहीं है, किसी देवी को नहीं है। मात्र 2 सत्ता भारतवर्ष की है जिनको कहा जाता है कि अघोरा है, घोर नहीं होती है, आवेशित नहीं होती है। एक महादेव है और एक समय से परे की देवी है महाकाली। 2 ही देवता इस संसार में है, एक महाकाल खुद ही है और उनकी शक्ति महाकाली है। 2 ही देवता ऐसे हैं जो आवेश रहित आवेश उनके पास है, अन्यथा कोई भी संसार में नहीं है। हम आपकी गिनती तो, हम लोग तो आदमी है, कोई भी संसार में देवी देवता नहीं है जो घोर नहीं होता, आवेशित नहीं होता, उसको होना ही नहीं होना है। इसीलिए भारतवर्ष किसी देवी को अघोरा नहीं कहता है, किसी देवता को अघोरेश्वर नहीं कहता है, किसी भगवान को वो अघोरेश्वर नहीं कहता है। कहता है शिव को छोड़ के कोई अघोरेश्वर नहीं है, शिव का नाम ही दे दिया गया अघोरेश्वर। महाकाली को ही, मात्र महाकाली को कहा गया, केवल महाकाली को कहा गया कि हे भगवती आप ही अघोरा हैं,
और कोई अघोरा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आवेश रहित आवेश रखता हो। आप ही को देखने से लगता है कि कोई आवेश आपके पास नहीं है, और सारे के सारे आवेश वहीं से निकलते हैं। वाह रे वाह, सारे के सारे आवेश वहीं से निकलते हैं, सारे की सारी घोर चीजें वहीं से निकलती हैं। और उस सत्ता को देखिए, लोगों ने नाम दे दिया भोला बाबा। देखिए, असंख्य शक्तियों का धारक हो, धारक नहीं जनक है वो। जितने भी संसार में शक्तियां हो सकती है, शिव उसका जनक है, वो पैदा करता है, वहीं से पैदा होती है वो। और लोगों ने नाम दे दिया भोला बाबा। भोला मने गुड़मक, भोला मने बेवकूफ, भोला मने इसको कुछ नहीं बुझाता है, काहे तंग करता है, लड़का बड़ा भोला है भाई साहब, मत तंग कीजिए उसको, काहे उसको चिढ़ा रहे हैं, लड़का बहुत भोला है, बहुत सीधा है। अनंत शक्तियों के धारक को इस देश ने नाम दिया भोला। कहा ही जाता है शिव को छोड़ के कोई अघोर नहीं है, महाकाली को छोड़ के कोई अघोर नहीं। तो आवेश रहित आवेश तो शिव में है मात्र, और फिर उनकी शक्ति महाकाली में, महाकाल में उनकी शक्ति महाकाली में, और इस संसार में कोई इससे मुक्त नहीं। नंबर ऑन दी अर्थ। अर्थ क्या? वर्ल्ड, ग्लोब। तो आवेश स्वाभाविक है, कोई क्या करे। कभी कह दिया कि कहिए थे इनकी, एक गई दूजी आई, एक आई दूजी गई, बैठा दरिया माई, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं। हम लोग के साथ दिक्कत क्या? कभी तो बोल के चले गए कि अब कुछ कहना नहीं। हम लोग के पीछे तो थोड़ा भलुए हम लोग को पकड़ लिया है, हम लोग कंबल को थोड़े पकड़े हैं, सर दिखता है कंबल है, भालू सारा हुए धर लिया, वो डूब रहा था, हम डूब रहे थे। कंबल पहन के बुझ के साधु जी निकालने गए, साला भालू धर लिया साधु जी को। अब लोग कह रहा है कि साधु जी आप काहे डूब रहे हैं, कंबलवा छोड़िए ना। सधुआ कहा कि साला हम काहे पकड़ेंगे, वो ये हमको पकड़ लिया। हम लोग के साथ प्रॉब्लम है कि हम ही लोग पकड़ा गए। गुरु ने कहा जाओ दूसरे को समझाओ। अब आप कह नहीं सकते हैं कि अब कुछ कहना नहीं, फेरा लग गया। जब आपके गुरु का ही आदेश है कि दूसरे को समझाओ, तो कबीर बहुत सुंदर लगता हो, उनकी बोली उनकी बहुत अच्छी लगती हो, तो अच्छी लगने से क्या होगा, गुरु का आदेश है समझाओ। भले वो कहें कि अब कुछ कहना नहीं। हम लोग के साथ तो ऐसा नहीं है, जब तक आवाज चलेगी, जब तक शब्द है हमारे पास, जब तक हम बोल पा रहे हैं, तब तक कोशिश करेंगे समझाने की, समझाते रहे।